सर आपका पार्सल। ओके, थैंक यू। सर रिंकी, यहाँ? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं 2 मिनट अंदर बैठ के अपने बेटे को फीड करा दूं? सुबह से भूखा है, बहुत रो भी रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए। थैंक यू सर। वैसे कितने साल का है ये बाबू? ये अंकल जी, ये 9 महीने का है अभी। तू बेटा इसे लेके ही काम करती हो? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। घर पे कोई और नहीं है? नहीं, बस मैं हूँ और ये हमारी छोटी सी फैमिली। अच्छा, और इसके पापा? वो इसके पापा से मेरी शादी नहीं हुई। मतलब? वो जब हमें इसके बारे में पता चला ना, तब हम कॉलेज में थे, तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा लेते हैं। हम डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले सकता। वो मुझे छोड़ के चला गया। छोड़ दिया? तो बेटी तुमने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर, मैं चाहती तो पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार था। बस इसीलिए मैंने उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं की। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। और इन सब के बारे में ना मेरे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता था, तो मैंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने से लेकर अभी तक मैं डिलीवरी का ही काम कर रही हूँ। मैंने घर से निकलते टाइम अपने घर पे एक चिट्ठी छोड़ी थी, ताकि घर वालों को मुझे बुलाना आसान हो जाए। तो बेटा इन 2 सालों में तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैंने 1-2 बारी कॉल किया था अपने घर पे मम्मी से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। क्या कहती मैं, क्या बोलती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर इसलिए कभी बात ही नहीं कर पाई घर वालों से दोबारा। तो बेटी इसके पापा से कभी बात हुई या नहीं? नहीं, जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा था ना, उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी से उनका नामो निशान मिटा दिया था। तो बेटा इसको साथ में लेके डिलीवरी का काम करने में तो बहुत परेशानी होती होगी तुम्हें। नहीं सर, ये ना बहुत समझदार बच्चा है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, और मेरा भी मन लगा रहता है इसके साथ काम करने में। शायद ये समझता है अपनी माँ का दुख। सच में बिटिया, तुम्हारा बच्चा बहुत समझदार है, और वैसे भी तुम मॉडर्न जमाने की लड़की हो, आज की लड़की हो, तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। आजकल के लड़के तो होते ही हैं मन चले। अरे सुंदर लड़की को अपने जाल में फंसा के फिर उसका फायदा उठा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप सही कह रहे हो अंकल, गलती मेरी भी थी। थैंक यू सो मच। बिटिया तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। देख लेना, जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो प्राउड करेगा अपनी मम्मी की बहादुरी पे, कि उसकी मम्मी ने कैसे अकेले उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया। बनना पड़ता है, अगर नहीं बनती ना तो मेरी और इसकी, हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो बेटा इस डिलीवरी के काम के अलावा भी कोई काम सोचा है आपने? हाँ, मैं ना कंप्यूटर का कोर्स भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ इंग्लिश का भी। बहुत जल्दी स्विच कर दूंगी नई जॉब पे, ताकि इसको भी एक सिक्योर फ्यूचर दे पाऊँ।